हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंजलि गोयल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। Students, we are going about linear differential equation. So what is the linear differential equation? बिकॉज आपकी ये जो यूनिट चल रही है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की चल रही है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डेरिवेटिव की होती है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच आर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इज द फॉर्म, और जो इक्वेशन आपके इस फॉर्म में हो, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे आपका कुछ भी फंक्शन हो सकता है, x का फंक्शंस, ठीक है? तो जो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होंगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। यहाँ पे y क्या है? डिपेंडेंट सॉरी, ठीक है? y आपका डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है x पर, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो y अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर भी आएगा, और आपका डिफरेंशिएट हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो अगर आपको इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है तो वो इट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट एंड पर्टिकुलर पार्ट। आप इसकी कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे y के साथ जो भी होगा, राइट? सपोज यहाँ पे 1 है, वो आपका p की वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो भी है फंक्शन ऑफ x वो आपका q होगा, राइट? तो सबसे पहले आप इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x। जो भी यहाँ पे नीचे दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होगा, राइट? तो ये आपका इंटीग्रल फैक्टर हो गया। इसके बाद आप निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन p इंटू ये जो आपका इंटीग्रल फैक्टर आया उसको आप यहाँ लिखेंगे, और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx के एंड कांस्टेंट c, ठीक है? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक एज ए कांस्टेंट लेते हैं, वो आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, मोस्टली सी लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी एक तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, वो भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज ऐसे भी हो सकता है ये डी एक्स अपॉन डी वाई, तब क्या होगा? यहाँ पे y है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ऊपर y था तो यहाँ पे y था, अब ऊपर x है, x आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे आपका x होगा, साथ में p और इक्वल टू q, राइट? तो आप इसका इंटीग्रल फैक्टर देखिए कैसे निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू dy, जो भी आपका नीचे है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होना है, dy। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? जो आपका ऊपर है x, जैसे यहाँ पर ऊपर y था तो आपने y लिखा था, यहाँ पर ऊपर x है तो आप पहले x लिखेंगे इनटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रल फैक्टर, और इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में, प्लस c, राइट? सो अब एक एग्जांपल देखिए। सो स्टूडेंट्स, छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई और एक्स की पावर n।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप p फाइंड कर लेंगे। p है आपका 1/x एंड q की वैल्यू है आपकी x की पावर n, राइट। और आपको निकालना है फर्स्टली इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर आप निकालेंगे e की पावर 1/x and integral with respect to dx, right? So integration of 1/x equal to log x and cancel log with e, right? So यहाँ पे x आपका रिमाइंडर होगा। तो इंटीग्रल फैक्टर आया आपका x। अब इक्वेशन क्या बनेगी आपकी y इंटू, ऊपर y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो y इंटू एक्स इंटीग्रल फैक्टर है ये आपका, x लिखेंगे यहाँ पे, और इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, q है आपका x की पावर n, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे x की पावर n इंटू एक्स एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx प्लस c, राइट। सो ये क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1। तो किसी भी चीज़ का आप जब इंटीग्रेशन करते हैं, सपोज आप x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगा एंड अपॉन में आ जाएगा 3। तो यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 में एक और ऐड होगा, यानी कि n प्लस 2 एंड अपॉन n प्लस 2 प्लस c एंड x इंटू वाई लेफ्ट में, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे sin x dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू cos x। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में तो है ये, लीनियर डिफरेंशियल में, बट यहाँ पे dy अपॉन dx की जगह पे यहाँ पे इंटू में sin x आ गया। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ से sin x को हटाना है। तो ये पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, sin x से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपकी इस फॉर्म में बन जाएगी, dy अपॉन dx प्लस p इंटू क्यू, p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। यही होती है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो होता है ना फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपका सेपरेटली होता है, इसके साथ में इसका कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा, राइट। तो फर्स्टली आपने पूरी इक्वेशन को sin x से डिवाइड किया, ये यहाँ पे cot x हो जाएगा, cos x अपॉन sin x। अब आपका p की जो वैल्यू है ये है, तो सबसे पहले आप इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, e की पावर 3 आपने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, sin x और dx, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log 10x/2, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स होता है log 10x/2, ठीक है। इसको मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि होता कैसे है। फर्स्टली आपने क्या किया, साइन एक्स का फॉर्मूला खोल दिया, साइन एक्स को लिख लिया आपने 2 sin x/2 और cos x/2, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया मैंने, cos की मल्टीप्लाई यहाँ पे की, cos की मल्टीप्लाई ऊपर की, बिकॉज ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका 10 बन जाएगा नीचे ना, और ये आपका sec बन जाएगा ऊपर ना। तो ये आपने 2 तो निकाल लिया बाहर, और यहाँ पे बन जाएगा नीचे 10x/2, और ये बन जाएगा आपका नीचे, जब cos स्क्वायर x है वो ऊपर जाके sec हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। जब आपने इसको t मान लिया, तो जो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे 10x/2 का, वो हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 एंड dx इक्वल टू dt। इट मीन्स इस पूरे की जगह, इसकी जगह और 1/2 की जगह ये आ जाएगा आपका dt, एंड ये आपने लेट किया था t, तो ये हो जाएगा log t, और t हमने क्या लेट किया था 10x/2, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा log 10x/2, राइट। ये क्लियर हो गया आपको कि ये कैसे आया इंटीग्रेशन इसका log 10x/2।
अब देखिए ये जो 3 है ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका e log 10x/2 की पावर 3 एंड e से log कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, सिर्फ 10x/2 की पावर 3, राइट। ये आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया। इसके बाद निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल y, तो पहले डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे आप इंटीग्रल फैक्टर 10³ x/2 एंड इसके बाद आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोट x एंड 10³ x/2 एंड dx प्लस c, राइट। सो इसको आप क्या लिख लेंगे 1/10x और फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला है आपका 10/2a का फॉर्मूला 2tan a 1 - tan²a, तो यहां पर हमारा 10x है, तो ये हो जाएगा 2tan x/2 एंड 1 - tan²x/2, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपने बाहर लिख लिया 2 और ये हो जाएगा 10³ x/2 एंड dx प्लस c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, सिर्फ 2 बचेगी, ठीक है। इसके बाद ये 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10² एंड जब इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगी पावर, तो 1/2 10² एंड dx, ये 1/2 आपका पूरे ब्रैकेट के बाहर है, सो 1/2 की मल्टीप्लाई आपकी यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी ना, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इसको ऐसे लिख लेंगे 10² x/2 इंटू 10² x/2। ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको हमें लिखना है सेक करके। सो स्टूडेंट्स इसको आप एज इट इज रहने देंगे अभी, और इसको लिख लेंगे आप sec² x/2 - 1 1/2 इंटीग्रेशन 10² x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन sec² x/2 - 1 इंटू 10² x/2 एंड साथ में कांस्टेंट आपका c भी आएगा, ठीक है। तो एक बार sec² x/2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन 10² x/2 माइनस 1/2 sec² x/2 इंटू 10² x/2 एंड माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 10² x/2 प्लस c, राइट। सो हाफ तो ये हो गया आपका 10² x/2 एंड हाफ ये हो गया, तो ये दोनों कंप्लीटली क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10² x/2। सो इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया ऐसे करके, और ये कांस्टेंट मेरा यहाँ पे c आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया 10x/2 को मैंने t मान लिया, राइट, क्योंकि जब मैं इसको t मान लूंगी तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा sec², तो ये dt हो जाएगा, ठीक है। सो लेट 10x/2 इक्वल टू t, सो sec² x/2 इंटू 1/2, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 का भी इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये 1/2 sec² x/2 एंड dx इंटू dt हो जाएगा, राइट, का dt हो जाएगा, ये t² हो जाएगा, ओके। तो इसको लिख लेंगे आप sec² x/2 माइनस 1 पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये 1/2 और sec² x/2 हो गया आपका dt यहाँ पर, और ये हो गया t² प्लस c, राइट। अब t³ का
इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के टी क्यूब अपॉन 3 एंड सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा 10 एक्स बाई 2 एंड अपॉन में 2 भी आएगा। इंटू में 2 भी आएगा, ठीक है ना। ये जब करेंगे आप ऐसे 1/1/2 आएगा, तो ये आपका जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, राइट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे। ये t क्यूब अपॉन 3 हो गया, तो 1/3 आपने बाहर लिखा, और t क्यूब इट मीन्स 10 क्यूब x अपॉन 2 प्लस c एंड यहाँ पे आपका लेफ्ट में क्या चल रहा था, y 10 क्यूब x अपॉन 2। आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, 10 क्यूब x अपॉन 2, तो आपने यहाँ पे कॉमन लिया 10 क्यूब x अपॉन 2, तो यहाँ से लेफ्ट हुआ y और यहाँ से लेफ्ट हुआ प्लस के 1/3, बिकॉज ये आके इधर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं है। सबसे पहले आपको इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके साथ में जो भी है इसका कोफिशिएंट जो भी है पूरी इक्वेशन को उससे आप डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, पूरी इक्वेशन को आपने इससे डिवाइड किया, फिर ये आ जाएगा एक्स क्यूब log x अपॉन x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका इधर ही रहेगा, और ये अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में y भी है, तो ये आपका इधर आएगा dy अपॉन dx के साथ में प्लस y, और जब ये आपका इधर आएगा ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव को हमने नेगेटिव ना लेकर इसको चेंज कर लिया ना, इसको जैसे ही माइनस आएगा इधर आएगा, तो जब हम माइनस आएगा तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा और -1 बाद में आ जाएगा, तो बाहर पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका अपॉन में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है प्रॉपर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका p की वैल्यू है, p है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग कर लेंगे, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स एंड प्लस 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया हमने। इसके बाद एक्स स्क्वायर log x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपकी q की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर log x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ी तो तब कर देखें, ठीक है। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर p एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dx। सो स्टूडेंट e की पावर p की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के 1 अपॉन एक्स, तो माइनस आपने इंटीग्रेशन से बाहर लिया, और प्लस है ये इंटीग्रेशन 2 भी आपने बाहर ले लिया, चाहे आप अंदर ले लो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी माइनस log x, राइट।
तो ये जो -1 है यहाँ पे इसका log x का कोफिशिएंट है, ये कहाँ चला जाएगा, पावर में, एंड ई से log कैंसिल हो गया तो x की पावर -1, और एडिशन में आपकी पावर है तो ये आपकी मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, e की पावर, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1, सो e से आपका log कैंसिल हो गया, सो x स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, दिस इज द इंटीग्रेशन फैक्टर. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी dependent variable is y and into integration factor x square plus 1 upon x and integration of q x square log x upon x square plus 1 एंड यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx and c as a constant, right? So cancel this and this, so left integration x log x. अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल मान के, ठीक है. फर्स्ट फंक्शन आपने मान लिया log x एंड सेकंड फंक्शन मान लेंगे आप x, बिकॉज जब आप मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, है ना, और फिर इस पूरे का इंटीग्रल एक बार और. तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है, इसलिए हमने फर्स्ट वाला यहाँ पे log x माना, ठीक है, क्योंकि log x का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इजीली, x का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से फर्स्ट इसको मान के करेंगे तो ये इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला और log x का 2 बार इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है ना. तो हमने यहाँ पे log x फर्स्ट वाले मान लिया, x का इंटीग्रेशन किया आपने तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x एंड x का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c. अब आपको इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, उससे पहले एक x से एक x कैंसिल हो गया, राइट, और ये आपने ये जो 2 है ये बाहर निकाल लिया. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ x आपका रिमाइंडर है, ओके. सो इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड 2 एक और बाहर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, एंड आपका लेफ्ट में चलाता आ रहा था एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स. सो स्टूडेंट्स एक्स की जो आपका डिवीजन में है इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो लेफ्ट में बचेगा आपका वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस सी एक्स. इट विल बी द आंसर. ये है वो थोड़ा सा पहले log x ऐसे लिखेंगे और ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है इसको पहले लिखेंगे, है ना. तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था तो ये आपका एक्स क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको. हमेशा ये जो log x है, ये जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको पहले लिखना है आपको, राइट. तो इट विल द आंसर. देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इसमें आपको सबसे पहले इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करना है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स dy अपॉन dx प्लस p इंटू क्यू, p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, राइट. सो ये जो है आपका dy अपॉन dx ये आपका सेपरेटली रहना चाहिए, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 रहना चाहिए. तो यहाँ पे जो dx है वो कहाँ आना चाहिए, dy के नीचे आना चाहिए. सो स्टूडेंट्स इसको हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट में कर लेंगे इसको हमने किया 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, और जब आप इसको राइट में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ऐसे माइनस के,
और हमने यहाँ से एक माइनस भी कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला जो आपका फंक्शन है वो पहले आ जाएगा और x आ जाएगा बाद में, राइट। तो ये आपका पॉजिटिव टर्म्स हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, dx को आपको इसके नीचे लाना है, dx आपका dy के नीचे आ चुका है, एंड dx की मल्टीप्लाई से हो रही है, इट मीन्स 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा आपका एज ए न्यूमिनेटर, ओके। एंड e की पावर tan इनवर्स y माइनस x एज ए डेनोमिनेटर, ओके। सो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हमने रिवर्स कर दिया, ओके। ये आपका ऊपर हो जाएगा, इसको आप t मानेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले आपको रिवर्स करना है। आपने क्या किया, इसको रिवर्स किया, e की पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, ओके। इसको भी आपने रिवर्स किया, और उसके बाद इसको हम सेपरेट कर लेंगे। इसको अलग सेपरेट किया और इसको अलग सेपरेट किया, तो सेपरेट करने की वजह से हमने इसको रिवर्स किया था, ओके। सो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड dx अपॉन dt, राइट। तो लग रही है कुछ कुछ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी। ये तो आ गया आपका ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देखो ये आपके इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी है, ये आपकी इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, dx अपॉन dt प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, ओके। क्योंकि यहाँ पे ये जो x है उसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका q। तो आपने इसको कैसे रिड्यूस कर लिया, dx अपॉन dt, इसको जब आप इसके साथ ले जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड इंटू एक्स, ओके। और ये आपका इसी साइड रहेगा, तो इस पे आपका सेम साइन आएगा, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। अब इसका आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर e की पावर 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, ओके। सो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है x, सो यहाँ पे लिखेंगे x, जो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे उसमें x लिखेंगे, इनटू इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर क्या है आपका, e की पावर tan इनवर्स y एंड इंटीग्रेशन ऑफ q, q है आपका ये e की पावर tan इनवर्स y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन फैक्टर है e की पावर tan इनवर्स y, ओके स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, इसमें आप इसको t मान लेंगे और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, नीचे क्या है dt, ठीक है। वो dy था आपका, ठीक है ना, उसको ठीक कर लेना, dt नहीं था वो dy था, तो आपको इंटीग्रेशन करना है dy के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आपने इसको t मान लिया, e की पावर tan इनवर्स y को आपने t मान लिया, ओके। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर जो पावर है वो सेम आ जाएगी, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में, सो dy एंड t का डिफरेंशिएशन dt। सो स्टूडेंट्स इस पूरे की जगह dt आ जाएगा और ये आपने t मान लिया है, तो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट पार्ट इंटीग्रेशन t एंड dt प्लस c,
सो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² अपॉन 2 एंड लेफ्ट में चल रहा था आपका x की पावर e x इंटू ई टेन इनवर्स y प्लस सी। यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या थी, आपने क्या लेट किया था, e की पावर टेन इनवर्स y, और यहाँ पे t का स्क्वायर हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के c, ठीक है। जब आप e की पावर का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये 2 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में आपका सेम रहेगा एज इट इज। चाहे तो आप इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा x जब आपने इससे डिवाइड किया, और यहाँ पे पावर 2 थी तो एक पावर बची, और यहाँ पे हो जाएगा c की पावर अपॉन में हो जाएगा ये, है ना। तो अपॉन में हमने इसको ऊपर कर दिया, तो e की पावर माइनस के टेन इनवर्स y। सो स्टूडेंट्स अभी तक आप पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन इस टाइप की दे दी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, आपको उसको लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में उसको रिड्यूस करना है। तो देखिए जो बर्नौलीज फॉर्म है ना, तो जो आपकी बर्नौलीज इक्वेशन है वो आपकी किस टाइप की इक्वेशन होती है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई एंड q इंटू वाई की पावर n। अभी तक तो आपको क्या दे रहे थे, सिर्फ y इक्वल y अकेला दे रहे थे। अब यहाँ पे y के साथ q के साथ अगर y की पावर n भी है तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, राइट। तो आप उसको इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो y की पावर n है इसको यहाँ से हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन dx एंड p इंटू वाई अपॉन y की पावर n एंड इक्वल टू q, राइट। अब ये जो y है p के साथ में ये कैसे हो जाएगा, ये जो y की पावर n है ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा y की पावर माइनस n और प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये जो p के साथ में है इसको आप कुछ कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, राइट। सपोज दैट इसको मैंने v मान लिया, ठीक है। जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x के, बिकॉज नीचे x है, इसका मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा जो पावर है ना। जैसे हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या आता है, वो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है ना। तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी और y की पावर एक कम हो गई है ना, प्लस 1 है, तो इसमें जब हम एक पावर कम कर देंगे तो y की पावर माइनस है, और डिफरेंशिएट किसका कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। सिमिलरली यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएट v का कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx, ओके। इसके बाद देखो ये जो है आपका, ये कहाँ है, ये अगर मैं इसकी पावर को ऊपर ले जाऊं तो सेम आपका ये सेम आ रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं इधर ले जाऊंगी, ये आपका कहाँ गया, इसके साथ में इंटू 1 अपॉन माइनस के n प्लस 1, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के n प्लस 1 एंड dv अपॉन dx एंड प्लस pv, इसको हमने v लेट किया था, इक्वल टू q, ठीक है। अब ये कुछ आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये आपका कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट इसका ये आ रहा है। अब क्या 1 लाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो पूरी इक्वेशन को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, dv अपॉन dx
जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा p इंटू माइनस के n+1 और v आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है, एंड q अपॉन माइनस के n+1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो n एज ए कांस्टेंट है, सिर्फ आपको अब जो इंटीग्रेशन करना है सिर्फ इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इससे कोई मतलब नहीं। n आपका नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, तो n नेचुरल नंबर है इसलिए तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है। आपको इसका पता कैसे चलेगा कि बर्नौलीज इक्वेशन से y की पावर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे y ना होता तो वो आपका सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। तो अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आप y की पावर 1/3 से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, डिवाइड y की पावर 1/3, ओके। सो 1/y की पावर 1/3 एंड dy/dx एंड 1/x-1, और जब यहाँ पर y की पावर 1 है इससे हम डिवाइड करेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाके क्या होगी, 1 में से 1/3 माइनस कर दिया, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, y की पावर 2/3, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद ये यहाँ पे बचा राइट में x, ओके। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे y की पावर कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो या प्रॉपर इंटीजर में हो या वॉल नंबर कुछ भी हो, आपको y की पावर कुछ भी है आपको v लेट करना है, ठीक है, या आप v की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, t वगैरह कुछ भी, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको लेट किया v, इसका मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसका मैंने डिफ्रेंशिएट किया 2/3 एंड इसमें से पावर 1 कम हो जाएगी, इट मीन्स 2/3 माइनस 1, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 1/3, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो है आपका साथ में y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो dy/dx भी आएगा, x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम v का डिफ्रेंशिएट किया हमने। स्टूडेंट्स ये आपका बर्नौलीज इक्वेशंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे y की पावर नहीं है, एक इक्वेशन रिड्यूस करनी है आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ पे जो भी है उससे आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cos² y dy/dx और इसको आप फॉर्मूला इसका पुट करेंगे, sin 2y का फॉर्मूला 2 sin y cos y एंड इंटू x, ओके स्टूडेंट्स, एंड cos² y इक्वल टू x³। सो स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा एक इससे, तो ये क्या हो जाएगा 10y, ओके। तो आपने यहाँ पे 2 10y इंटू x³ एंड 1/cos² y dy/dx, ओके। अब आप क्या करेंगे, 10y को आप क्या ले लेंगे v, क्योंकि यहाँ पे ये जो v है वो नहीं रहना चाहिए, जो भी होगा यहाँ पे 10v या कुछ भी हो, यहाँ पे जो भी होगा उसको आप v का जो वेरिएबल फंक्शन होगा यहाँ पर उसको आपको v मानना है। तो आपने क्या किया, लेट 10y इक्वल टू v, डिफरेंस को आपने v लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे sec² y dy और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू dv/dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dv/dx प्लस 2vx, ओके, एंड x³। सो p की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 2v और q है आपका ये, ओके। अब आप इसको कर लेंगे, आपको पहले क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है और फिर क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको आप